सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरी जंग उसामा गाजी के साथ में आज आप जान सकेंगे MQM का नया नारा, आधा सिंध तुम्हारा आधा हमारा। ऑरेंज ट्रेन बमुकाबला ML1। नैब का सवालनामा ताहाल हल तलब। वज़ीर आज़म की मामले खसूसी बराए इत्तलात, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से खसूसी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और यह मेरी जंग स्पेशल शो। आज हमारा शो स्पेशल है। बराह रास्त हम आपको आज दिखा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जलसे में क्या माहौल होता है। आज का शो इसलिए स्पेशल है कि आज मेरी जंग में हम आपको सियालकोट में तहरीक इंसाफ का एक ऐसा जलसा दिखा रहे हैं जो एक ख़ास तौर पर यहाँ पर मुनक़्क़िद किया गया है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा सियालकोट में अपने हल्के में आज आई हैं मुशीर इत्तलात और नशरियात बनने के बाद। यहाँ पर वो लोगों का शुक्रिया अदा करने, अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करने, सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करने आई हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तकारीर का सिलसिला जारी है, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे सुन रहे होंगे। और यहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में उन्हें मुबारकबाद देने आए हैं। अभी उमर डार जो कि सेंट्रल पंजाब के सदर हैं तहरीक इंसाफ के, वो अभी तकरीर कर रहे हैं और साथ ही स्टेज पे फिरदौस आशिक अवान साहब भी मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पर वो आई हैं और कैसा महसूस कर रही हैं। सुबह से ही बहुत ज़्यादा बड़ी लोगों की तादाद उनके साथ साथ चलते रही पूरी सियालकोट में और यहाँ पर पहुँची हैं। उनसे हम बात करते हैं, अगर ज़ाहिर है शोर बहुत ज़्यादा फिर भी हम सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने देखा पूरा सियालकोट बहुत ज़्यादा खुश है कि आप यहाँ पर आपके आई हैं। पूरा सियालकोट बहुत ज़्यादा खुश है। तो जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका हल्का खुश है, सियालकोट सारा मैं देख रहा हूँ इकट्ठे हो रहे हैं। उमर डार साहब यहाँ पर हैं, कहते हैं जी धड़ेबंदी है वो नज़र नहीं आ रही। लेकिन मुखालफिन ये कहते हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा आई हैं तो ये तो मुंतखब ही नहीं हुई, ये किस तरह मुशीर बन सकती हैं। तो वहाँ से तनकीद भी हो रही है। लोग खुश हैं आपके हल्के के, लेकिन सियालकोट के लोग खुश होंगे, लेकिन तनकीद दूसरी तरफ हो रही है। देखिए, सियासत के अंदर तो हार जीत होती रहती है। आज सुबह से अगर आपने कवर करते हुए देखा होगा कि अवाम का ठाठे मारता समंदर, मैं उस अवाम की मकरूज़ हूँ जो आज सारा दिन जगह जगह रिसेप्शन करके इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते रहे, क्योंकि ये इमरान खान साहब का फैसला है। और आज जो फूल पत्तियाँ निछावर हुई मुझ पे नहीं, वो इमरान खान के उस फैसले पे निछावर हुई। और इमरान खान साहब का एतमाद जो है वो मेरे 95,000 वोटर्स पे है। इलेक्शन हारना एक अलहदा इशू है, इन अवाम के अंदर रह के इनके हकूक़ की जंग लड़ना और इनके मसाइल के तदारक के लिए कोशिशें करना, वो लोग हैं जो समझते हैं कि मैं उनके लिए मसीहा हूँ और मैं इमरान खान को अपना मसीहा समझती हूँ। और मैं समझती हूँ कि हमने मिल के इनके दर्द कम करने हैं, तकलीफ़ें कम करनी हैं, मुश्किलात कम करनी है। ये जितने लोग यहाँ आए हैं ये अपनी आंखों में एक उम्मीद लेके आए हैं, एक रोशनी की किरण लेके आए हैं कि इमरान खान इनके बच्चों के रोज़गार के लिए कुछ करेगा। मैं और मेरी पार्टी मिलके इनके लिए सड़कें बनाएंगे, पीने का साफ पानी देंगे, बिजली देंगे, गैस देंगे और माशी तौर पे पाकिस्तान को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं समझती हूँ कि ये लोग मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, PTI से मोहब्बत करते हैं और इनको डॉक्टर फिरदौस से मोहब्बत है। ये इसलिए कि डॉक्टर फिरदौस ने अपनी ज़िंदगी इन लोगों के लिए कुर्बान की है। मैं इलेक्शन हार के भी इलेक्शन से अगले दिन मैं इन लोगों में थी, इनके साथ जीना और मरना मेरा इनसे जुड़ा हुआ है। मैं इनकी जंग लड़ रही हूँ। मैं अगर अपनी जंग लड़ रही हूँ तो फिर मैं रिजर्व सीट पे आराम से पूरा साइश वो MNA बन के असेंबली में बैठ सकती थी, लेकिन वो मेरी तो उसमें बेहतरी होती है, लेकिन मेरे लोगों की बेहतरी नहीं होती।
मेरे लोगों की बेहतरी इस बात में है कि मैं असेंबली में पहुंचूं, मैं इनके लिए जंग लड़ूं। मेरे लीडर ने इनके 95,000 वोटों की कदर की है, उसने इनको हारे हुए हौसलों को एक नई जो है वो सिमत दे दी है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ अपना किला बनाएगी और जीतेगी। और हम इस पूरे इलाके की महरूमियाँ, मसाइल, मुश्किलात, ये सारा रूरल एरिया है और बॉर्डर एरिया है। बॉर्डर के ऊपर ये बहादुर मेरे हल्के के लोग इंडिया को ललकारते हैं। आए दिन यहाँ इंडिया की जो बदमाशी है उसका मुकाबला करते हैं, फायरिंग की ज़द में रहते हैं, लेकिन इनके हौसलों को मैं सलाम पेश करती हूँ। इन लोगों का, नहाते लोगों का इंडिया के सामने सीना तान के खड़े होना, ये इस पाक सरजमीन का कर्जा अदा करते हैं और मैं इस मट्टी का कर्जा अदा कर रही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आते ही कोई आसान हालात में आपको ये ओहदा नहीं मिला मुशीर इत्तलात और नशरियात का, अगरचे आप तजर्बाकार हैं इस मामले में, आप वजीर भी रही हैं, लेकिन आते ही अभी जो एक जंग चल रही है बिलावल भुट्टो और इमरान खान साहब के दरमियान, कुछ बयानात पे साहिबा का लफ्ज़ उन्होंने भी आगे से बोल दिया, खान साहब कहती है, दीगर चीज़ें, अंपायर की उंगली का उन्होंने कह दिया। ये जंग कब तक चलेगी इस तरह से? देखें, यहाँ मेरे हल्के में 2400 वोट लिया पीपल्स पार्टी, 95,000 वोट मेरा था, 2400 वोट पीपल्स पार्टी का था। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम में ख़त्म हो गया, अवाम ने उनसे अपना नाता तोड़ लिया क्योंकि उन्होंने करप्शन से नाता नहीं तोड़ा। अवाम चाहती थी कि बिलावल भुट्टो करप्शन से नाता तोड़े, लेकिन अवाम ने मुस्तरद कर दिया उस सोच को जो करप्शन के साथ जुड़ी हुई है। और आज बिलावल भुट्टो को अपने आप को मीडिया में जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई चूरन बेचना है और पार्लियामेंट के अंदर वो ऐसा चूरन बेच रहे हैं कि जिससे वो कोशिश ये कर रहे हैं कि मीडिया में जिंदा रहें। तो मैं समझती हूँ कि ये बिलावल के साथ ज्यादती है, बिलावल के साथ नाइंसाफ़ी है। वो लोग जो उसको स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो उसको तकरीरें लिख के दे रहे हैं, वो उनको गलत वक्त पे, गलत जगह पे, गलत टारगेट पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे बिलावल की जो सलाहियतें हैं वो मनफी मतलब सिमत में जा रही हैं। उसको पॉजिटिव रोल प्ले करना, उसकी पहली दफ़ा वो पार्लियामेंट में आया, उसको सीखना है, उसको कुछ ट्रेंड सेट करने हैं। तो ये सिर्फ मीडिया कवरेज लेने के लिए उसको सियासत, उसका कद छोटा कर दिया गया है। उसको अपना कद बढ़ाना है, अवाम के साथ खड़े होना है, अवाम के इश्यूज़ के साथ खड़े होना है और करप्शन से अपना नाता तोड़ना है, वरना वो सिंध तक महदूद हो जाएंगे। और जो सिंध के अंदर भी जो अभी एक तब्दीली की लहर चली हुई है, अल्टीमेटली सिंध से भी वो फारग हो जाएंगे। अच्छा, सिंध की आपने बात की, MQM ने जलसा किया, वहाँ उन्होंने कहा जी सिंध तकसीम हो चुका है दही और शहरी में, तो ये MQM ने ये कह दिया, तो तहरीक इंसाफ क्या कड़ी है? वो भी समझती है कि सिंध में तकसीम हो चुकी है शहरी और दही में? तकसीम नहीं, सिंध में तकसीम हुई है बाशऊर लोगों की, ईमानदार लोगों की और दूसरी तरफ करप्ट टोले की। जो करप्ट और मफाद प्रस्त लोग हैं वो एक तरफ खड़े हो गए हैं, जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ प्यार करने वाले हैं, वो एक तरफ खड़े हो गए हैं। तो ये डिवीजन हुई है नज़रियात की, ये डिवीजन हुई है सोच की, ये डिवीजन हुई है माइंड सेट की, ये सियासी एजेंडे की डिवीजन नहीं हुई। और मैं ये बहुत अच्छा हुआ कि नेशनल एक्शन प्लान पे अपोजिशन कह रही है कि हम बाइकआउट करेंगे। अगर अपोजिशन ये बाइकआउट करती है तो इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दों के एजेंडे की पैरोकार है, वो दहशतगर्दों की मावनत करने जा रही है। हमें उस दहशतगर्दी के कैंसर को ख़त्म करना है, तो हर सियासी जमात को
सामने फ्रंट फुट पे आके खेलना है। अच्छा ये बताएं, आज ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उमर डार भाई भी यहाँ पर हैं और इख्तलाफात जो बड़ा ये सुनते थे सियालकोट में धड़े वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। खैबर पख्तूनख्वा से आज़म स्वाति साहब, अली मोहम्मद खान साहब मैं देख रहा था, शायर अफरीदी, दीगर लोग सब साथ आए। लेकिन एक दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चौधरी सरवर साहब एक्टिव हैं, जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है जी वो भी एक्टिव हो गए हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कुछ धड़ेबंदी तो तहरीक इंसाफ में है। आप नहीं समझती इससे पार्टी को नुकसान होगा? आपने तो इकट्ठा कर लिया पूरे सियालकोट को। कोई धड़ेबंदी नहीं है। जिस तरह सियालकोट में कोई धड़ेबंदी नहीं, इसी तरह पार्टी में भी कोई धड़ेबंदी नहीं। हाँ, नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करना ये जमहूरियत का हुस्न है और ये बुनियादी हक है हर शख्स का। उसका बेसिक फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो पाकिस्तान का आइन उसको देता है। हाँ, PTI का जो असासा और विरसा है वो दूसरी जमातों से इसलिए मुख्तलिफ है कि यहाँ खान साहब जो है डिक्टेटर नहीं है। लोग बोलते हैं, तनकीद करते हैं, पॉलिसीज़ जहाँ गलत हो रहा होता है उसकी निशानदेही करते हैं। तो जी हजूरी करने वाली हमारी जमात नहीं है और ना जी हजूरी वालों की यहाँ कोई जगह है। तो इसलिए वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में कहाँ कोई ऐसी गैप आप देखते हैं तो इसका मतलब नहीं ग्रुप बंदी है, इसका मतलब है कि मुख्तलिफ दो नुक्ता नज़र हैं और जिस नुक्ता नज़र की हमायत इमरान खान करता है वो नुक्ता हो जाता है। अच्छा यहाँ सारा मीडिया का नुक्ता नज़र होता है वही इमरान खान का। यहाँ सारा मीडिया इकट्ठा हुआ, मेरी जो यहाँ रिपोर्टर्स हैं उनसे सबसे बात हुई, वो आपके बारे में कहते हैं कि आप सबको साथ लेकर चलती हैं और लोगों का बड़ा ख्याल करती हैं और जाहिर है बहुत कम हमारे ख़वातीन हैं कि जो पूरी हल्के की जिस तरह सियासत करती हैं। तो आप अपने लोगों को तो साथ रख रही हैं, तरीके इंसाफ के लोगों के साथ चलेंगे, ऑपोजिशन को कैसे साथ लाएंगी? वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपोजिशन को मैं सबसे पहले दावत दी थी, आज भी दावत देती हूँ। हमारा आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, इस पाकिस्तान को आगे लेके जाने का एक ही रास्ता है कि हम यकजा हो जाएं, हम पार्लियामेंट को मजबूत करें। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन जो है वो एक बहुत कलीदी उनका रोल है, मुस्बत रोल है और उस रोल को अदा करें। हम उनको हर तरह की मावनत करने के लिए तैयार हैं। तो आप नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त दे दिया, उसमें कोई मावनत करेंगे? वो कहने के इलाज के लिए बाहर जाना लाजमी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे। मार पे कोई मावनत नहीं होगी, करप्शन का हिसाब भी देना है, लूट मार का अदालतों के अंदर सामना भी करना है। हाँ, अदालत उनको क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दे, अदालत उनकी सज़ा माफ़ कर दे तो हम अदालतों के फैसलों को मानेंगे। लेकिन ये फिर ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मुशीर इत्तलात कह रही हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर जाने की इलाज के लिए इजाज़त दे दी, जो दरखास्त दी है कि जी यहाँ इलाज नहीं हो सकता, तो फिर आपको कोई एतराज़ नहीं होगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? बात सुने कि हम कभी भी अदालतों के फैसलों के सामने इमरान खान नहीं खड़े हुए। अदालत ने उन्हें खाइन और चोर और डिसऑनेस्ट का सर्टिफाइड चोर होने का सर्टिफिकेट अदालत ने दिया, इमरान खान ने नहीं दिया। सज़ा इमरान खान ने नहीं दी, अदालत ने दी। अदालत ने उनको 6 हफ्ते की बेल दी, हमने उस पर लब्बैक किया, हमने अपील में नहीं गए। लेकिन वो कैदी जो मरीज़ है वो हॉस्पिटल में नज़र नहीं आता, वो 5 स्टार घर में नज़र आता है। तो ये रवैयों में जो तजाद है वो अवाम फिर हमसे पूछती है कि जनाब जो ताकतवर चोर और कैदी है या सज़ा याफ्ता मुजरम है वो जो है वो उसके लिए कानून और है, और आम कैदी जिसका जो कमज़ोर है, जिसके पास ताकत नहीं है अच्छा वकील करने की, उसके लिए कानून और है। तो इमरान खान ने नारा लगाया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान और यकसा कानून सब के लिए। उस वजह से हमें पॉलिटिकल फ्रंट पे उन फैसलों पे अपने अवाम की आवाज़ को सुनना पड़ता है। लेकिन हमेशा इमरान खान ने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है, अदालतों का एहतराम किया है। वो फैसले हमारे हक में आए हैं या हमारे ख़िलाफ़ आए हैं। हमने आस्तीनें चढ़ा के अदालतों में हमले नहीं किए और हमने कभी जजेस को बुरा भला नहीं कहा, हमने बुतान तराशियाँ नहीं की हैं। आल दो कि वो हमारा भी उन फैसलों पे रिजर्वेशन होती है। हमारे वोटर्स हैं, इनकी आपके सामने हमजा शहबाज की जो ज़मानत हुई, रिएक्ट किया लोगों ने कहा कि एक बंदा घर में बैठ के अदालत में आता नहीं है, वो अदालत में दरख्वास्त नहीं देता, पेश नहीं होता, कोई भी आपकी जो वो प्री अरेस्ट और प्रोटेक्टिव बेल मुलजम की अदालत में गए बगैर वो बेल नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद अदालत ने दी, हमने फैसला माना।
अच्छा, ये फरमाइए कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस वक्त? महंगाई, बेरोज़गारी, या मौलाना फजलुर रहमान जो चाह रहे हैं कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें, और वो नवाज शरीफ से भी मिले, कोई बात बनी नहीं, जरदारी साहब भी कोई एक्टिव नहीं उस तरह हो रहे, बिलावल कह तो रहे हैं कि मैं लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा, लेकिन वो उस तरह से कोई मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा। अपोजिशन, मौलाना फजलुर रहमान अगर इकट्ठे कर लें अपोजिशन को, जो पहले दिन से चाहते हैं कि पार्लियामेंट नहीं चलने दूंगा या पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए बड़ा चैलेंज है, या महंगाई और जो इस वक्त मुआशी हालात हैं वो? देखें, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त महंगाई है, क्योंकि ये मौलाना साहब की बढ़कें, मौलाना साहब की सियासी तौर पे ज़िंदा रहने की नाकाम कोशिशें, हमें उससे कोई ख़तरा नहीं। हमें अगर किसी चीज़ का तकलीफ़ का एहसास है और परेशानी है तो वो अपने अवाम की मुश्किलात है, जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और इंशाल्लाह जब तक ये अवाम तरक्की याफ्ता और खुशहाल नहीं होंगे, इनके मसाइल और मुश्किलात कम नहीं होंगी, इमरान खान चैन से नहीं बैठेगा। इमरान खान का ओढ़ना बिछोना, जीना मरना इन लोगों के लिए है। और जितनी दर्द मैंने उनको देखा कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी कैबिनेट कुर्बान की, अपने करीब तरीन दोस्त जो हैं, तो अवाम के मफाद के रास्ते में कोई भी आया तो उन्होंने दोस्तियाँ ताल्लुक या पार्टी मफाद नहीं देखा, उन्होंने अवाम का मफाद देखा। अच्छा, अवाम के मफाद की आपने बात की, तहरीक इंसाफ का थोड़ा फ़र्क है। मसलन मेट्रो ट्रेन हमने लाहौर में देखी, सब दुनिया में नज़र आती है आते जाते। अभी चाइना में एक बहुत बड़ी डील हुई है कि ML1 गालिबन मंसूबा, यानी कराची से पेशावर तक डबल ट्रैक का, जो चीन से हो गया है, वो बहुत बड़ा मंसूबा है और 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेन आ जा सकेगी। लेकिन ये मंसूबा उस तरह नज़र नहीं आएगा जहाँ से उस ट्रेन ने गुजरने आबादी नहीं होगी। तो ये अजीब बात नहीं है कि आप इस तरह लोगों को उस तरह तशहीर नहीं होती। वो मेट्रो ट्रेन उन्होंने बनाई है, वो अरबों रुपया उस पर लगा, उसकी तशहीर तो कम से कम हुई, लोग उस पर वोट देते हैं। आप अगर ट्रेन की तरफ जाएंगे तो वो नज़र तो नहीं आएगी लोगों को, वो ट्रेन जो पेशावर से लेकर कराची तक। यही फैसला होता है, यही फ़र्क होता है लीडर में और सियासतदान में। लीडर हमेशा अपने आने वाली नस्ल की बका की जंग लड़ता है और पॉलिसीज़ बनाता है। जो सियासतदान होता है वो इस किस्म के धोखाधड़ी के मंसूबे, लोगों को चीट करने के कर्जे लेके बनाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे बिलीव करते हैं, और ये ड्यूल कैरेज 18 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है, ये गेम चेंजर होगा। ये पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ज़ामन बनेगा। और हमारे जो लोग कहते हैं ना कि जी तब्दीली कहाँ से आई, यहीं से तब्दीली का आगाज़ होगा, यहीं से तब्दीली शुरू होगी, और यहीं से तब्दीली जो है कम अज़ कम आवाम को होती नज़र आएगी। मैं मुबारकबाद दूंगी आज कि आज इमरान खान साहब ने 22 करोड़ आवाम का मुकदमा चाइना में जो लड़ा है, आप देखिए आज जो मुआहदे हुए हैं, वो मुआहदे जो हैं वो बोल रहे हैं कि लीडरशिप की विजन को बयान कर रहे हैं। इससे पहले भी फ़ेज़ 1 हुआ था, फ़ेज़ 1 के अंदर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, आज एक दफ़ा फिर फ़ेज़ 2 हुआ। और फ़ेज़ 2 में क्या हुआ, फ़ेज़ 2 के अंदर आपने अपनी लोकल इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया, और उस इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करके आपने अपनी सिर्फ इंपोर्ट पे तवज्जो नहीं दी, आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। खबरें जो बन रही हैं सोशल मीडिया में, वो बन रही हैं जी इमरान खान साहब खड़े कहाँ थे, वो पीछे खड़े थे, उनको रिसीव किसने किया, वो जी वो ये बंदा आया था रिसीव। फर्क नहीं पड़ता, लाइव प्रोग्राम है, लाइव प्रोग्राम है यार। हाँ, जरा साइड पर हो जाए, साइड पर। अच्छा, जो कि लाइव प्रोग्राम बराह रास्त जा रहा है, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा यकीन करें। अगर थोड़ा सा आप दिखा सकें तो हम एक दफ़ा कैमरे में दिखाएं कितनी लोगों की बड़ी तादाद है, लोग मिलना चाह रहे हैं, हार पहनाना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में सियालकोट से डॉक्टर साहबा के सपोर्टर आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे मिलने के लिए हर कोई चाहता है कि, और मुझे शायद लोग मेरी वजह से बुरा भी मना रहे हो कि ये आ गया और इसने इंटरव्यू शुरू कर दिया है और हम मिल नहीं पा रहे। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि खबरें कुछ और बनती हैं कि जनाब इमरान खान साहब वहाँ गए। अच्छा, करप्शन की उन्होंने बात की जी, चाइना हमारे साथ करप्शन के खात्मे में ताउन करे। वहाँ तो मैंने कल भी प्रोग्राम किया, वहाँ तो फांसी दे देते हैं सीधा सीधा। अली मोहम्मद खान सबसे ही बात हुई मेरी कल ही प्रोग्राम में कि वहाँ फांसी दे देते हैं, सजाए मौत हो जाती है। गोली का भी यहाँ सुना है कि जी मार के कहते हैं पैसे भी तुम दोगे। तो वहाँ तो अजीब सी सूरत हाल होती है। पाकिस्तान में तो ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या फ़ायदा होगा, चाइना हमारे लिए क्या कर दे करप्शन खात्मे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान नमूदो नुमाइश पे बिलीव नहीं करते।
इमरान खान ने कभी अपनी प्रोजेक्शन नहीं की। जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने इस कौम की प्रोजेक्शन की और इस कौम के लिए लड़े। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कौन आगे खड़ा है कौन पीछे, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कौन लीडर दूसरे लीडर की क्रेडिबिलिटी लेके उसके दिल में खड़ा है। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली हर लीडर को पता है कि वो बेईमान नहीं, वो चोर नहीं, वो 2 नंबर लीडर नहीं है, वो पाकिस्तान के अवाम के हक़ के लिए लड़ रहा है। और इंशाल्लाह मैं ये समझती हूँ कि जो पुलवामा के बाद ये इंटरनेशनल लीडर्स के साथ इंटरेक्शन हुई है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान का जो ट्रू फेस है वो दुनिया में इमरान खान मार्केट कर रहा है और इसको हम आगे चलाएंगे। इमरान खान वो उम्मीद और रोशनी का चिराग है जिसके रोशन होने से पाकिस्तान से गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी के अंधेरे ख़त्म होंगे और यहाँ तरक्की और खुशहाली का एक नए दौर का आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया। इनसे आप अब कुछ पूछें। नहीं, एक दो सवाल आपसे। मैं ब्रेक पर जब जाऊँगा, ब्रेक के बाद आके और लोगों से पूछूंगा। मेरे पास चंद मिनट इस हवाले से रह गए हैं। ये बताएं कि इमरान खान साहब अब जिस तरह चाइना गए और उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी नेक्स्ट फेज़ पर जाया जाए, डेवलपमेंट का काम हो, आपका क्या ख्याल है? अभी आज मुझसे भी कोई सवाल कर रहा था कि जी तब्दीली 8 महीने बाद ही अपने अंदर आ गई, तो मुझे किसी ने कहा जी फिरदौस साहिबा 5 साल तक रहेंगी मुशर्रत, इस पर क्या कहेंगी? कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? ये फैसले मेरे लीडर के हैं। जब तक उसका एतमाद मुझे हासिल रहेगा, जब तक वो मेरी ड्यूटी लगाएंगे और उस ड्यूटी को मैंने अदा करना है ईमानदारी से, दयानतदारी से, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मुझे मेरे लीडर का एतमाद हासिल रहे। अच्छा, मेरा ख्याल है स्टेज पर बुलाया जा रहा है डॉक्टर साहिबा को उनकी स्पीच के लिए। लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक मैं बात करता हूँ, आज़म स्वाति साहब भी हमारे साथ हैं, उमर डार भी हैं। उमर डार साहब, जिस तरह मैं कह रहा था, यहाँ मशहूर ये है कि आप उस्मान डार जो हैं वो अलग हैं और डॉक्टर फिरदौस साहिबा अलग हैं, लेकिन आज तो मैं भी हैरान हो गया कि आप तो यहाँ पर आए, लोग इतने खुश हुए हैं, आप इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, तो ये फिर क्या चक्कर है? क्या ये आप इकट्ठे हैं लेकिन बाकी बुज़दार साहब हो गए, तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी सरवर साहब, वहाँ इख्तलाफात हैं, आप में नहीं है? देखिए जी, मैं पहले तो आपको गुजारिश करूं सियालकोट के हवाले से। सियालकोट में हम कभी भी अलग नहीं थे, एक तो अर्ज़ ये है, और दूसरा ये है कि सियालकोट है, यहाँ पूरा पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मुत्तहिद है। ये बताएं, बतौर सदर सेंट्रल पंजाब, बतौर सेंट्रल पंजाब तहरीक इंसाफ, आप क्या समझते हैं कि अभी लोग 8 महीने में लोग कह रहे हैं जी बिलबिला उठे हैं, महंगाई है, परेशानी है, मगर फिर भी लगता है इतना बड़ा जलसा देख के लोग यहाँ आए हैं कि अभी भी लोग उनको उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। कितना वक्त देंगे लोग मजीद? आपको क्या लगता है? 8 महीने बाद तो लोग परेशान हैं। देखिए, मैं पहली तो गुजारिश ये है कि मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो महंगाई अरूज पर है, डॉलर जो है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर है। लेकिन मैं आपके चैनल के ज़रिए ये भी पाकिस्तान की आवाम को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं है। हुकूमत जब से बनी है उसने अभी तक एक पाई का कर्जा भी नहीं लिया। इस महंगाई की ज़िम्मेदार माजी की वो हुकूमतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 30,000 अरब रुपए के कर्ज के नीचे डुबोया है। और आज भी मैं आपको एक अर्ज़ करूं, बावजूद इस चीज़ के कि महंगाई अरूज पर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की आवाम की जो उम्मीदें वाबस्ता हैं वो इमरान खान साहब से और मौजूदा हुकूमत से, और उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आवाम में शऊर जो है वो बेदार हो चुका है। आपके मीडिया के तवस्ती लोग समझते हैं कि इस महंगाई की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं है। लेकिन सियालकोट तो देखें पूरा नून लीग का हल्का साबित हुआ। ख्वाजा आसिफ भी यहाँ से जीते, दीगर भी मतलब डॉक्टर साहब भी नहीं जीत सकी, आप भी। तो आप क्या समझते हैं कि अगली दफ़ा भी जब इलेक्शन होंगे आप भी, तो सियालकोट के लोग तो अभी भी नून लीग के साथ हैं? देखिए, मैं पहले तो आपको गुजारिश करूं कि सियालकोट में जो ख्वाजा आसिफ साहब का क्लाउड पिछले कई सालों से था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान डार साहब और PTI ने वो क्लाउड ब्रेक कर दी है इन इंतखाबात में। और ख्वाजा साहब की जो कामयाबी है वो उसका मार्जिन बड़ा ही थिन मार्जिन है, 1000-1200 वोटों का मार्जिन है।
और तहरीके इंसाफ पहली मरतबा इक़्तिदार में आई है। इंशाअल्लाह ताला हम सियालकोट के लोगों को सर्व करेंगे, सियालकोट के मसाइल हल करेंगे और आने वाले इंतखाबात में इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ सियालकोट शहर बल्कि पूरा ज़िला जो है इंशाअल्लाह ताला वो भारी अक्सरियत से जो है वो तहरीके इंसाफ। एक सच सच बात बताइएगा, एनएल आप सियासत से हट के आपकी जो एज अ वर्कर से आप मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, वोटर से, उनके बारे में मैं सवाल, मुझे ब्रेक लेने हैं लेकिन सवाल मेरा ब्रेक के बाद ये होगा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देती है इलाज के लिए बाहर जाने की, तो फिर मुस्लिम लीग नून का क्या होगा? मुस्लिम लीग नून कहती है कि नवाज शरीफ उनका महवर है, मरकज़ है नून लीग का, तो फिर मुस्तकबिल क्या होगा नून लीग का? उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून मजबूत तो रहेगी क्योंकि बाकी लीडर्स तो हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। मुशीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का खिताब जारी है। हम बराह रास्त आज आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं सियालकोट में डॉक्टर साहिबा के हल्के से। बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है, मुबारकबाद देने उनको आई है मुशीर बनने पर, और वो लोगों का शुक्रिया अदा करने यहाँ पर आई हैं। और इस वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर जनाब उमर डार साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। उमर डार, ये बताइएगा, जिस तरह ब्रेक में बात मैं आपसे कह रहा था कि आप एक कारोबारी शख्सियत भी हैं, आपका कारोबारी घराना है। अब पाकिस्तान में कहा जा रहा है कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं हो रही, बड़े मसाइल हैं, इंपोर्ट को हमने कम करना है। उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? किस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी? किस तरह से कारोबार पाकिस्तान में चलेगा? देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि ये जो इस वक्त एक्सपोर्ट के मामले में जो मुश्किलात पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये ओवरऑल ही पूरी दुनिया में एक स्लम पाया हुआ है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो कुछ गिरी हुई हैं। और इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि चूँकि डॉलर भी इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है, रॉ मटेरियल जो है वो बड़ा महंगा हुआ है, हमारा जो कंपटीशन है वो चाइना और इंडिया के साथ है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हुकूमत इसमें पूरी दिलचस्पी के साथ जो है वो काम कर रही है और बहुत जल्द ये जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। कहाँ आपके ख्याल से रूम है पाकिस्तान एक्सपोर्ट में? क्या कर सकता है? सियालकोट की बात करते हैं तो पाकिस्तान के ये समझें कि एक हीरा है सियालकोट शहर पाकिस्तान के लिए, कि यहाँ से फैसलाबाद का जिक्र होता है, कराची है, सब शहर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन खेलों का सामान, दीगर सामान भी यहाँ से बड़ा एक्सपोर्ट होता है। तो मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि सियालकोट में आप समझते हैं? क्योंकि ये ऐसा तो लगता है कि सियालकोट को इस हुकूमत में बड़ी अहमियत दी जा रही है, पिछली हुकूमत में दी थी, लेकिन इस हुकूमत ने, अगरचे आप उस तरह मुंतखब नहीं हुए, लेकिन आपको सेंट्रल पंजाब का सदर बनाना, आपके भाई उस्मान डार को उम्र नौजवान का मुशीर वज़ीर आज़म बनाया, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का ताल्लुक सियालकोट से है, तो इन लोगों को इतना यूँ समझ लें प्रमोट करना, अकोमोडेट करना, क्या सियालकोट की ख़ास अहमियत है जिसकी वजह से किया जाता है? देखिए जी, पहली तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सब जानते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो ऐसे ही बग़ैर सोचे समझे फ़ैसले नहीं करते। अगर उन्होंने उस्मान डार साहब को नौजवानों के अमूर का मुआवन खसूसी बनाया है, या मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक साहिबा को जो है वो ये ज़िम्मेदारी सौंपी है, और मेरे पास अगर सेंट्रल पंजाब की ज़िम्मेदारी है, तो मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब बेहतर समझते हैं जिन्होंने ये ज़िम्मेदारियाँ आयद की हैं। अलबत्ता हम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हम पर जो एतमाद का इजहार किया है। बाकी मैं आपके चैनल के तवज्जो सियालकोट की बात ज़रूर करना चाहूँगा। सियालकोट पाकिस्तान का बेहतरीन शहर है, और जब आपने किसी शहर की कारकर्दगी या क्वालिटी देखना हो तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि इस शहर में बड़े बड़े बागात, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ हैं या नहीं। उसमें ये देखा जाता है कि मुल्क के लिए कौन सा शहर क्या किरदार अदा कर रहा है। तो सियालकोट मुल्क को अरबों रुपए का फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस लिहाज से सियालकोट एक बेहतरीन शहर है, और यहाँ के लोग भी जो हैं वो बेहतरीन लोग हैं, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत एयरपोर्ट बनाया, जिन्होंने ड्राई पोर्ट बनाया, जिन्होंने इस शहर की जो है वो सड़कें सिटी पैकेज के ज़रिए जो है वो तामीर की। तो ये एक बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल शहर है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज फैक्ट्रियाँ और कारखाने जो हैं वो आबाद हैं,
वो मेहनत कर रहे हैं और फैक्ट्रियां और कारखाने जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, पब्लिक पार्टनरशिप की बड़ी बात की जाती है, तो क्या ऐसा रूम है कि बड़ी कोई कारोबारी शख्सियात मिलकर, जिस तरह शौकत खानम लोगों ने बनाया, हम देखते हैं कराची में इंडस हॉस्पिटल की मिसाल है, दीगर है, तो इस पर कोई आप सोच रहे हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए जाएं जिनमें कारोबारी शख्सियात या मुखिर हजरात मिलकर और गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इदारे डेवलप कर सकें सेहत के, तालीम के, दीगर शोबों के लिए? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो लानी चाहिए, और हमारे जो यहाँ मुहैयर हजरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा जज्बा रखते हैं ऐसे मामलात में। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी कई मरतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो ज़कात और बढ़ चढ़ कर जो है वो लोगों की खिदमत के लिए पैसा खर्च करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के मुहैयर हजरात को आवाज़ देगी तो यकीनन जो पाकिस्तान के मुहैयर हजरात हैं वो अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़ेंगे। वो आपने अब तहरीक इंसाफ के सेंट्रल पंजाब के सदर के तौर पर नहीं, एक सियासी आप समझ लें कारकुन के तौर पर ये जवाब देना है। बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त दे दी सुप्रीम कोर्ट में कि उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, उनको बाहर जाने दिया जाए। अगर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त पे, डॉक्टर साहब ने कह दिया हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसके बाद आप क्या समझते हैं, आपके लिए मैदान आसान हो जाएगा कि मियाँ साहब नहीं है तो बस अब बड़ा मज़े हो गए जनाब, अब तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं है तो मैदान खाली है, या मुस्लिम लीग नून एक फिर भी एक बड़ी फोर्स रहेगी पंजाब में, पाकिस्तान में? देखिए, मैं अगर आपको हकीकत अर्ज़ करूँ ना, तो मियां नवाज शरीफ साहब आज अगर पाकिस्तान में भी रहे ना तो उनकी रियलिटी ये है कि ही इज़ नोबडी नाउ, ही हैव नो इमोशंस, ही हैव नो पॉलिटिकल थिंग्स। उनका जो स्टीयरिंग है ना वो पहले ही कोई और किसी के हाथों में है। नवाज शरीफ साहब के अपने हाथों में उनका ड्राइविंग स्टीयरिंग जो है वो नहीं है। बहरहाल फैसला कौम ने करना है, कौम जान चुकी है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, ये वही लोग हैं जिनकी बेटी ने पूरी कौम के सामने आके कहा कि जी हमारी बाहर तो दूर पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में उनके बेटों ने और मियाँ साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह A1 फील्ड्स अपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारे हैं। कौम जान चुकी है। आज इमरान खान साहब की जदोजहद एफर्ट से, इनके चेहरों से शराफत का वो नकाब जो है वो उतर चुका है और कौम इनका असली चेहरा देख चुकी है कि यही वो लोग हैं आज जिनकी लूट मार की वजह से पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है, ये जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है, ये जो डॉलर ऊपर गया है, इन्होंने कर्जे भी लिए और उन कर्जों में इन लोगों ने लूट मार का बाजार भी गर्म किया। आज एक तरफ बच्चे जो हैं वो अपने वालिद को बचाने के लिए बाहर सड़कों पे निकल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बच्चे अपने वालिद साहब को बाहर भगाने के लिए नए नए तरीके जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि लोग मैं देख रहा हूँ बड़े बेचैन हैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए, आपसे तस्वीरें उतारने के लिए, और वो आगे से आगे आते जा रहे हैं तो बिल्कुल घेरा तंग हो गया। ये बताएं कि अभी जिस तरह आपने मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस का जिक्र किया, केसेस तो कहा जाता है जी तहरीक इंसाफ के लोगों पर भी हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश की आपने भी, उस्मान डार में ख्वाजा के खिलाफ कुछ नहीं बना केसेस का, दीगर केसेस तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी हैं, वो उस तरह परसू नहीं होते। ये एक इल्ज़ाम भी तहरीक इंसाफ पर आता है कि जनाब आप नैब के साथ मिले हुए हैं और वो केसेस आप वहाँ पर चला रहे हैं। एक ये सवाल है, इसका मुख्तसर जवाब फिर मैंने असद उमर साहब की बात करनी है आपसे। अब इसका मैं वाज़ेह फ़र्क बताऊँ पाकिस्तान की आवाम को। देखिए, तहरीक इंसाफ के लोगों पर केसेस जो हैं, जो ही कानूनी चाराजोई उनके खिलाफ अमल में आई, आज़म स्वाति साहब हमारे फेडरल मिनिस्टर से वो मुस्ताफ़ी हो गया अपनी वजारत से, बाबर अवान साहब मुआविन खसूसी थे वज़ीर आज़म के, वो मुस्ताफ़ी हो गए, अलीम खान साहब जिनका शुमार इमरान खान साहब के करीबी साथियों में होता है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर वज़ीर भी थे, जो ही उनके खिलाफ नैब की कार्रवाई अमल में लाई गई वो मुस्ताफ़ी हो गए। तो आज इमरान खान साहब की हुकूमत में चाहे अलीम खान साहब हो या इमरान खान साहब की अपनी बहन अलीमा खान साहिबा, कानून और आइन के सामने सब जवाबदेह हैं। यही नया पाकिस्तान है, यही तब्दीली है, यही चेंज है जिसकी बात इमरान खान साहब करते हैं। और दूसरी जानब, मेरी बात मुकम्मल होने दें, साथ साथ मैं कह रहा हूँ चलते हैं साथ ताकि लोगों को नजर भी आए। दूसरी जानब आप अच्छा, देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब के केसेस, और उन्होंने मुतालबा किया पूरी जमात ने
कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया जाए, वरना पूरी नून लीग जो है वो इजलासों का बाइकाट कर जाएगी। तो ये एक वाज़े फ़र्क है सोच में। ये बताएं कि जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि असद उमर साहब जो हैं उनको जाना पड़ा, और आपको क्या लगता है वो दोबारा रास्ता जरा दे दे, अच्छा आपको क्या लगता है कि वो वापस आएंगे काबीना में दोबारा अब असद उमर साहब? देखें जी, असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी एसेट हैं, और पूरे पाकिस्तान के न सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बल्कि पाकिस्तान के अवाम भी जो है उनसे लव करते हैं, उनका बड़ा एहतराम करते हैं। ये पार्टी तहरीक इंसाफ असद उमर साहब की है। जब अल्हम्दुलिल्लाह वो चाहें, बल्कि उन्हें कह भी चुके हैं, हुकूमत कह भी चुकी है कि वो आएँ और कोई अहम जिम्मेदारी लें, और यकीनन जब वो वापस आते हैं तो उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप चूँकि यहाँ मीटिंग्स में बैठते भी हैं, काबीना की मीटिंग्स का भी आपको पता चलता होगा क्या हो रहा है, क्या लगता है आपको कि कब तक ये जो महंगाई, बेरोज़गारी, मुआशी मुश्किलात हैं, इससे पाकिस्तान कब तक निकल सकेगा? क्योंकि ज़ाहिर है लोग आपके पास आते होंगे, और आपने खुद कहा कि सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त ये है और इसका एहसास है सबको, तो ये कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? आप क्या समझते हैं कब तक लोगों को रिलीफ मिल सकेगा? देखें, हमारे लिए बहुत आसान था कि हुकूमत में आते ही हम भी माजी की हुकूमतों की तरह IMF के आगे जाके घुटने टेक देते और पाकिस्तान पर मज़ीद कर्ज़ों का बोझ जो है लाद देते। हुकूमत ने फैसला किया कि हम IMF की बजाय पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से राब्ते करेंगे ताकि वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को मुस्तहकम करने में हमारा साथ दे, जिसमें पूरी कौम ने देखा। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने बहुत सारा तुआमन किया। इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान के अवाम को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप पुरुम्मीद रहें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब पूरी संजीदगी और लगन के साथ दिन रात वो पूरी फ़िक्र रखते हैं, अवाम की काम कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं ताकि मुल्क को इस महंगाई के तूफ़ान से बाहर निकाला जाए और मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसे मुस्तहकम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया उमर डार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो ये आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम था। आपने देखा बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मुबारकबाद देने, और डॉक्टर साहिबा भी लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए अपने हल्के में आई। बड़ा जलसा हुआ, लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी। आसान नहीं होता लाइव शो इस तरह पब्लिक में करना, और आपने देखा भी होगा, और दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह ताला आपको नफ़रतों और औलाद का हमसे महफूज रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरी जंग जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।